mommies and daddies, welcome to my channel VU. It stands for We the Mothers, You the babies know our babies. So guys, today's topic of the video is monsoon care tips. मॉनसून सीजन बच्चे सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। बच्चों को बारिश देखने में बहुत मजा आता है। विंडोज में खड़े हो जाते हैं, रेन ड्रॉप्स को हाथ में लेते हैं, बालकनीज में खड़े हो जाते हैं, नहाने के लिए बहुत मजा आता है उनको, बहुत एंजॉय करते हैं रेनी सीजन। लेकिन यही एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा बीमारियां भी पनपती हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि अगर हम घर पर हैं तो हम बच्चों का कैसे ध्यान रखें, और अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और पहले जानते हैं इंडोर केयर कैसे करें। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है क्लीनलीनेस ऑफ योर ओन हाउस। आपको अपने घर में ऐसे एरियाज चेक करने हैं जहां पानी का खड़ाव तो नहीं होता। जैसे आपके अगर घर में गार्डन्स हैं तो आपको गार्डन्स चेक करने हैं, कहीं वहां कहीं पानी का खड़ाव तो नहीं है। आपको बालकनीज चेक करनी है, अपनी बालकनीज भी चेक कीजिए, एडजॉइनिंग कोई बालकनी है तो वहां भी चेक कीजिए कहीं कोई पानी का खड़ाव तो नहीं है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा मच्छर पनपते हैं और मच्छर फिर काटते हैं तो बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। घर के अंदर कोई ड्रेनेज सिस्टम अगर ब्लॉक है तो प्लीज उसको इस टाइम पे जरूर चेक करवा लीजिए और रिपेयर करवा लीजिए। अगर घर में कोई लूज वायर छोड़ रखी है आपने तो उसको भी चेक करवा लीजिए, बिकॉज इस टाइम पे करंट लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज अ हेल्दी डाइट फॉर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग अभी छोड़नी है तो इस टाइम पे मत छोड़िए। इस टाइम पे आपके बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रेजेंट होने वाले एंटीबॉडीज की, प्रोबायोटिक्स की, न्यूट्रिएंट्स की, जो उसको बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती हैं। तो अगर आप इस टाइम पे छोड़ना चाह रहे हैं तो मत छोड़िए, कंटिन्यू रखिए। रेनी सीजन चला जाए उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को इस टाइम पे बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इस टाइम पे बाहर का खाना बहुत ही ज्यादा अनहाइजीनिक होता है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े आकर खाने पे बैठते हैं। बाहर का पानी भी इस तरीके से होता है कि बहुत सारे कीड़े ऊपर आके बैठ जाते हैं। बाहर का खाना आप रात में जाके खाते हैं तो लाइटिंग की वजह से मच्छर वगैरह, कीड़े वगैरह खाने के अंदर भी गिरते हैं तो आपको पता नहीं चलता है। थर्ड पॉइंट आता है निप द इन्फेक्शन इन द बड। मॉनसून सीजन के टाइम पे जो बीमारियां होती हैं सबसे ज्यादा कॉमन जो है टाइफाइड है, कॉलेरा है, जॉन्डिस है। ये सब बीमारियां जब होनी होती हैं तो उससे पहले बॉडी को सिम्टम्स शो करने लग जाती है, जैसे बुखार आएगा, छींके लग जाएंगी, जुकाम लग जाएगा। तो इन बीमारियों को रोकने के लिए, इन सिम्टम्स को पहचानने के लिए आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि ऐसे टाइम पे क्या मेडिसिन लें ताकि बीमारी हो ही ना पाए और वो शुरू में ही खत्म हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कीप मस्किटोज अवे फ्रॉम यू एंड योर बेबीज। अगर बच्चा बहुत ही छोटा है तो उसे हमेशा मस्किटो नेट के अंदर रखिए, और अगर बच्चा बड़ा है तो मस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स यूज कर सकते हैं आप। फैब्रिक रोल-ऑन्स आते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। बॉडी रोल-ऑन्स आते हैं, आप मस्किटो रेपेलेंट पैचेस भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स वाले आते हैं अब मार्केट के अंदर। ममा अर्थ एक ब्रांड है जो बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स बनाता है, आप उनको यूज कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए आप बच्चे को इस टाइम पर फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहनाइए और पजामा पहनाकर रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रेगुलर चेंजिंग ऑफ नैपीज और नैपी फ्री। इस टाइम पे बच्चे बहुत ज्यादा सुसु करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगती है। सुसु करते हैं तो बच्चों का नैपी बहुत जल्दी गीला होने लगता है। तो रेगुलर डेज पे अगर आप 4 से 5 बार डाइपर्स चेंज करते हैं तो इस टाइम पे आप कम से कम 6 से 7 बार डाइपर्स चेंज कीजिए। बार बार डाइपर्स को चेक कीजिए कि बच्चे का डाइपर बहुत गीला तो नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा गीले डाइपर में बच्चा बहुत देर तक रहा तो बच्चे को कोल्ड होने के चांसेस भी हो सकते हैं। और ऐसे टाइम पे अगर बहुत गीले डायपर्स में बच्चे रहते हैं तो बच्चों का डायपर वाला एरिया जो है वहां पर बैक्टीरियाज के लिए तो पार्टी प्लॉट ही बन जाता है। बहुत सारे अनहेल्दी बैक्टीरियाज वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस टाइम पे आपको चेक करना है कि बच्चे का डायपर गीला नहीं रहना चाहिए बहुत देर तक। और जब भी आप डायपर्स को चेंज करें तो अच्छे से वाइप करके डायपर रैश क्रीम लगाकर फिर बच्चे को डायपर्स पहनाएं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वियर ड्रेसेस दैट आर वार्म एंड ब्रीदेबल। इस टाइम पे मौसम ऐसा हो जाता है जब बारिश हो रही होती है तब तो बहुत ठंड लगती है, लेकिन जब बारिश चली जाती है, बारिश रुक जाती है, उसके बाद गर्मी लगने लगती है। तो इस टाइम पे बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाइए जो बच्चे को गर्माहट भी दे और बच्चे को उससे ठंड भी ना लगे। आप मोटे कॉटन के कपड़े बच्चों को पहना सकते हैं, वो बहुत ही सेफ रहते हैं। आप बच्चे को फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहनाकर रखिए, पैजामा पहनाकर रखिए इस टाइम पे स्पेशली। पॉइंट आता है मेक श्योर दैट योर बेबीज क्लोथ्स आर ड्राई एंड टाइट वार्म।
यानी कि आप जब भी बच्चों को कपड़े पहना रहे हैं तो आपको चेक करना है कि बच्चे का कपड़ा कहीं से गीला तो नहीं है, थोड़ा सा भी डैम्पनेस तो नहीं है कपड़े के अंदर, थोड़ा मॉइस्चर तो नहीं रह गया कपड़ों के अंदर। बिकॉज इस टाइम पे बारिश हो रही है तो कपड़े अच्छे से सूखते नहीं है धूप के अंदर, धूप निकलती ही नहीं है। तो इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आप बच्चे को गीले कपड़े ना पहना दें, बिकॉज उसके अंदर भी बैक्टीरिया और माइक्रोब्स हो सकते हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन दे सकते हैं उसकी स्किन के ऊपर। अगर धूप नहीं आ रही है घर में, कपड़े टाइम पे नहीं सूख पा रहे हैं, तो आप हमेशा बच्चों को कपड़े पहनाने से पहले उनको आयरन कर लें ताकि एक वार्मथ भी हो कपड़ों के अंदर और कपड़ों के अंदर कोई मॉइस्चर भी ना रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कीप योर हैंड्स क्लीन एट ऑल टाइम्स, क्योंकि इस टाइम पे हमारे घर के जो वेट एरियाज है उनके अंदर भी ऐसे कीटाणु होते हैं कि हमारे हाथ लग भी जाएं उसके ऊपर तो हमें पता नहीं चलता है। और बच्चे को खाना खिलाने से पहले अगर हम हाथ ना धोएं, उन्हीं हाथों से बच्चों को खाना खिला दें तो बच्चों के अंदर वो कीटाणु चले जाते हैं और बच्चों के अंदर बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम बच्चे को खाना खिलाएं या बच्चे को हम कुछ भी दें अपने हाथों से तो हमारे हाथ धुले होने चाहिए। वैसे अभी कोरोना चल रहा है तो हम अपने हाथ रेगुलरली धो ही रहे हैं, बार बार धोते हैं, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, क्लीनलीनेस पूरा मेंटेन कर रहे हैं घर के अंदर। तो हमें ध्यान रखना है बस इस बात का भी। आपको अपने और बच्चे के नेल्स भी हमेशा शॉर्ट रखने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑलवेज प्रिपेयर फ्रेश फूड फॉर योर बेबीज। रेनी सीजन के टाइम पर खाना बहुत जल्दी खराब होने लगता है। आप खाना सुबह बना रहे हैं और आपने खाना 3 से 4 घंटे के लिए बाहर छोड़ दिया है तो खाना स्मेल मारने लगेगा, उसमें से स्मेल आने लगेगी, क्या पता फंगस भी ऊपर दिखने लगे आपको। ऐसा हो जाता है, रेनी सीजन के टाइम पे बहुत जल्दी खाना खराब होता है। तो कोशिश कीजिए आप बच्चे को खाना जब भी बना के दें तो आप फ्रेशली प्रिपेयर कीजिए, फ्रेश खाना बनाकर बच्चे को दें। अगर आप फ्रेश खाना नहीं बना पाते हैं, आपने खाना बनाया है और आपको 3 से 4 घंटे बाद बच्चे को खिलाना है तो उस खाने को हमेशा एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर बंद करके फिर फ्रिज में रखें। और खाना खिलाने से पहले एक बार ही खाना जरूर चेक कर लें कि खाने में कहीं स्मेल तो नहीं आ रही है, क्योंकि कभी कभी फ्रिज में रखने के बाद भी खाना स्मेल मार जाता है। आपको हमेशा एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर ही खाना फ्रिज में रखना है। खुले खाने के अंदर भी फंगस और बैक्टीरिया हो सकता है, बिकॉज फ्रिज के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जो घूमते रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑल यूटेंसिल्स दैट आर यूज्ड बाय योर बेबीज शुड बी स्टेरिलाइज्ड प्रॉपर्ली। आप बच्चे को जिस प्लेट में खाना दे रहे हैं, जो चम्मच वो यूज करता है, वो प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज होना चाहिए। बच्चों के बर्तन धोने के लिए, बच्चों की बॉटल्स को क्लीन करने के लिए बहुत सारे क्लींजर मार्केट में अवेलेबल है। आपको उन्हीं चीजों से धोना चाहिए, बच्चों का बर्तन भी और बच्चों की बॉटल्स को भी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कीप योर बेबीज क्लीन एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। आप सारी सराउंडिंग्स को क्लीन रख रहे हैं, आप बच्चों के बर्तनों को स्टेरिलाइज कर रहे हैं, आप बच्चों के कपड़ों को प्रॉपर्ली धो रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा ही साफ नहीं है तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है आप बच्चे को नहलाते हैं, उस नहलाने के अलावा भी पूरे दिन में रेनी सीजन के टाइम पे स्पेशली बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो बच्चे को स्वेटिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। स्वेटिंग के टाइम पे अगर आप बच्चों के ऐसे सरफेसेस, ऐसे एरियाज जहाँ पे कर्व्स हैं, जहाँ पे जॉइंट्स हैं, उन एरियाज को प्रॉपर्ली वाइप नहीं करते हैं तो वहां पर भी बैक्टीरिया इकट्ठा हो सकता है और इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं। तो आपको बच्चों के आर्मपिट्स, नेक का एरिया, ईयर्स, बच्चों के जेनाइटल एरिया वो अच्छे से वाइप करने हैं नहलाने के अलावा भी। हो सके तो बच्चे को सुलाने से पहले रात को आप बच्चे को अच्छे से वाइप करके उसके कपड़े चेंज कर उसे सुलाएं। चलिए अब बात करते हैं कि बाहर जाएं तो बाहर क्या सावधानियां बरतनी है और बाहर जाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हमें फॉलो करनी है, क्या क्या चीजें हमें अपने साथ हमेशा लेके जानी है अगर हम बाहर जा रहे हैं रेनी सीजन के टाइम पे स्पेशली। फर्स्ट पॉइंट इज अवॉइड डर्टी एरियाज। ऐसे एरियाज में ना जाएं जहां पे वाटर पडल्स या मडी पडल्स होते हैं, आप ऐसे एरियाज को अवॉइड कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टे अवे फ्रॉम क्राउड्स। वैसे भी अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो क्राउड्स तो दिखते ही नहीं है रोड्स पर, तो इसके बाद भी जब रेनी सीजन होता है तो क्राउड्स में जाना अवॉइड कीजिए, बिकॉज क्राउड के अंदर आपको नहीं पता कौन सा बंदा क्या इन्फेक्शन कैरी करके चल रहा है। आप उस क्राउड में शामिल हो जाएंगे तो वो इन्फेक्शन आपको भी पास ऑन हो सकता है और आपके थ्रू आपके बच्चे के अंदर भी जा सकता है। तो रेनी सीजन में बिल्कुल अवॉइड करना है ऐसी प्लेसेस में जाना जहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑलवेज कैरी योर हैंड सैनिटाइजर्स विद यू, बिकॉज ऐसे टाइम पे पानी के गंदा होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। रेनी सीजन में पानी गंदा हो जाता है, रेन का पानी मिक्स हो जाता है साफ पानी के अंदर, तो वो पानी भी कंटामिनेट कर देता है। तो ऐसे टाइम पे आपको ऐसे पानी से हाथ नहीं धोना है, मुंह नहीं धोना है। तो आप इस टाइम पे अपना हैंड सैनिटाइजर कैरी करके चलेंगे तो आप बहुत ही सेफ रहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मस्किटो प्रोटेक्शन। इस टाइम पे अगर आप बाहर जाते हैं, आपको रेनी सीजन के टाइम पे बाहर जाना पड़ता है, तो आप हमेशा अपने साथ मस्किटो रेपेलेंट, बॉडी रोल ऑन्स, फैब्रिक रोल ऑन्स, पैचेस अपने साथ रखिए। अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हैं तो आप हमेशा बच्चे को पैचेस या फिर रोल ऑन्स लगाकर साथ में लेके जाइए, और अपने साथ भी क्रीम्स लगा के लेके जाइए ताकि आपको मच्छर ना काटे, बिकॉज मच्छरों की वजह से बहुत ही ज्यादा डेंजरस बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लेइंग आउटडोर्स रिस्पॉन्सिबली। अगर बारिश के टाइम पे बच्चा बारिश एंजॉय करना चाहता है, बाहर थोड़ी देर के लिए खेलना चाहता है, तो उसे एक लिमिटेड टाइम दे दीजिए कि बेटा जाके बाहर खेल लो, लेकिन इस टाइम के अंदर अंदर आपको घर के अंदर वापस आना है। और ऐसे एरियाज में नहीं खेलना है जहां पे गंदगी है, जहां पानी के पडल्स हैं। ऐसे एरियाज को अवॉइड करना है और घर के आसपास ही खेलो। और जब बच्चा खेलकर घर पर आता है तो उसका स्वेट अच्छे से सुखा दीजिए, हो सके तो बच्चे को नहला दीजिए और बच्चे के कपड़े जरूर चेंज कर दीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वैक्सीनेशंस आर द बेस्ट प्रोटेक्शन। मॉनसून सीजन जब होने वाला होता है तो पीडियाट्रिशियंस पहले से ही रेकमेंड कर देते हैं कि आप बच्चों को फ्लू बूस्टर शॉट्स दिलवा दीजिए। जिन बच्चों के ये फ्लू बूस्टर शॉट्स के स्केड्यूल खत्म होने वाले होते हैं, या फिर जिन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही लो होती है, उन्हें आपको टाइम पे दिलवा देने चाहिए फ्लू बूस्टर शॉट्स। इस टाइम पर, रेनी सीजन के टाइम पर, क्योंकि बीमारियां बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती हैं, तो इस टाइम पे अगर बच्चों को ये फ्लू बूस्टर शॉट्स लग जाएंगे तो बच्चे सेफ रहेंगे, और ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है छोटे बच्चों के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरी योर हेल्दी फूड विद यू व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड। अगर आप छोटे बच्चे के साथ बाहर जा रहे हैं तो आप घर का खाना बना हुआ लेके जाइए। आप बाहर का खाना बच्चे को ना खिलाएं। बाहर का खाना रेनी सीजन के टाइम पे बहुत ही ज्यादा अनहाइजीनिक होता है। बाहर का पानी भी बहुत ही ज्यादा गंदा होता है, कंटामिनेटेड होता है। तो आप घर से हमेशा बॉइल्ड वाटर बॉटल कैरी करके चलें। अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हैं या आप बच्चे के बिना भी जाते हैं तो अपने लिए भी हमेशा घर का पानी बॉइल किया हुआ लेके जाइए। बाहर का कंटामिनेटेड वाटर आपको भी नहीं पीना है इस टाइम पर। लास्ट पॉइंट आता है अवॉइड रेन्स इफ यू हैव कोल्ड। अगर आपको ऑलरेडी कोल्ड है, कफ है, जुकाम हो रहा है, तो आप इस टाइम पे बिल्कुल अवॉइड कीजिए बारिश में बाहर जाना। इस टाइम पे वार्म वाटर बाथ लीजिए और गर्म पानी ही पीजिए। अब एक क्वेश्चन इससे अराइज होता है कि हाउ ऑफन शुड यू बेथ योर बेबीज ड्यूरिंग मॉनसून। इन्फेंट्स को अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी नहलाते हैं तो काफी है। बच्चे की बॉडी इतनी जल्दी गंदी नहीं होती है। बच्चे को स्वेटिंग अगर होती भी है तो आप उसको वाइप करते रहिए। बस यही एक चीज है आपको जो फॉलो करनी है। बच्चे को बारिश के टाइम पे नहलाना नहीं है डेली के डेली। आप बच्चे को वाइप कर सकते हैं, उससे ही बच्चे की बॉडी क्लीन हो जाएगी। अगर बच्चा बड़ा है और बाहर से खेलकर आया है तो उसको एक नाइस वार्म वाटर बाथ जरूर दें। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो मॉनसून केयर टिप्स के ऊपर। इंडोर्स में कैसे ध्यान रखें और आउटडोर्स में कैसे ध्यान रखें। अगर इन टिप्स के अलावा किसी के पास और भी बेनिफिशियल टिप्स हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले किसी टॉपिक पे, अगली किसी वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग VU।